तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बाद अब टाइम है ढेर सारे स्पॉइलर वाले एनालिसिस वीडियो की, जिसमें हम उन सारे पॉइंट्स की बात करेंगे जो दर्शकों के बीच काफी सारे सवाल छोड़ गया था। तो अगर आपने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुए इस सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली को अब तक नहीं देखा तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, पहले मूवी देख ले फिर ये स्पॉइलर वाला वीडियो। और प्लीज कोशिश करें इसे नेटफ्लिक्स में ही देखने की, क्योंकि हम हॉलीवुड या फिर किसी दूसरे बड़े बजट की मूवी पे आंख बंद करके 500 से 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो ये तो फिर आपको 149 में बड़े ही आसानी से देखने मिल सकता है। और ना केवल मिन्नल बल्कि साथ में और भी दूसरे मूवीज या वेब सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने हैं, जैसे दोनों की पावर अलग अलग कैसे है जबकि उनका सोर्स एक ही था, इस फिल्म को ओल्ड एरा और विलेज में दिखाने का क्या सेंस था, लेडी ब्रूस ली मींस फेमिना जॉर्ज को उस ओल्ड सेल में क्या दिखा था, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उन्हें ये पावर कैसे मिलता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले उस सवाल से करते हैं जो शायद बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया था कि भाई जब एक ही बिजली एक ही समय में दोनों के ऊपर गिरा तो फिर उसका असर दोनों पे अलग अलग कैसे हुआ। तो यहाँ पे फिल्म मेकर ने बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूज किया है, जो इंसान की फितरत, आदत, हॉबी और इवन उसका करियर भी डिसाइड करता है, और उसी साइकोलॉजी के हिसाब से वो अपना पाथ चुनता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं हॉकी स्टिक का दूं, तो अगर एक हॉकी स्टिक मैं किसी ऐसे इंसान को दूं जो हमेशा से ही खेल में अव्वल रहता है, तो वो उस स्टिक का यूज डेफिनेटली किसी खेल के मैदान में ही करेगा। पर अगर सेम हॉकी स्टिक किसी ऐसे इंसान को दे जो थोड़ा क्रिमिनल माइंड हो, तो वो उसका यूज किसी को मारने पीटने के लिए ही करेगा। जेसन और शिबू के केस में भी कुछ ऐसे ही साइकोलॉजी का यूज किया गया। अब दोनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक और जेसन रहता है जो यंग है, हीरोगिरी करता है और अपने बॉडी पे काफी ध्यान देता है, पर उसका माइंड काफी डिस्ट्रक्टिव होता है। वो फैसले जल्दी नहीं ले पाता और इवन ब्रेकअप जैसी चीज में भी वो बस थोड़ा सा दुखी होता है और फिर वो मूव ऑन कर जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर शिबू की बात करें तो वो थोड़ा मेंटली इल होता है और लगभग बचपन से ही वो बस एक ही लड़की के पीछे पड़ा रहता है, यहाँ तक कि उसकी शादी हो जाने और उसके बाद उसके पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद भी वो बस उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया था कि शिबू को फोकस कितना ज्यादा था कि उसे उषा के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था, इसलिए उसका किसी चीज पे फोकस करके उसका यूज करना बहुत ही आसान था। वहीं दूसरी ओर अपनी मेंटल पावर का यूज करना जेसन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट एक सीन में जब वो अपनी मानसिक ताकत का यूज कर पत्थर को गिराने की कोशिश करता है तब वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें भी पत्थर तो गिरता है पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, और ये मोमेंट भी जेसन देख नहीं पाता। नहीं तो हो सकता है वो अपनी पावर को उसी टाइम ही रियलाइज कर लेता। पर अब यहाँ बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर उसका फोकस इतना कम है तो फिर वो निशाना इतना परफेक्ट कैसे लगा लेता है। तो उसका जवाब है जेसन का प्रोफेशन मींस टेलरिंग। और आपने तो अक्सर देखा होगा कि गुटखा खाने वाले गुटखा खाने के दौरान और कपड़ा सिलने वाले कपड़ा सिलने के बीच में किसी से बात नहीं करते, जो टेलर के उस टेम्पररी फोकस को बताता है। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म मेकर ने डिटेलिंग पे कितना ध्यान दिया है और पावर उसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब अगर उस सवाल पे आते हैं कि इसे ओल्ड टाइप के विलेज पे ही बेस्ड क्यों बनाया गया है, तो उसका जवाब है इसका बजट जो है ओनली 18 करोड़। अब स्टोरी वाइज किस रीजन से इसकी स्टोरी 80s और 90s पे बेस्ड है ये तो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा, पर फिल्म के लिए किसी सिटी में ओल्ड लुक लाना न केवल चैलेंजिंग होता है बल्कि काफी कॉस्टली भी होता है, और हो सकता है उसमें गलती की भी काफी गुंजाइश हो। इसलिए इसके फिल्म मेकर ने पूरा लोकेशन गाँव में शिफ्ट कर दिया, और जो पैसा उस ओल्ड फील वाली सिटी के लुक के लिए लगाते वो पैसा उन्होंने अच्छे वीएफएक्स के लिए लगा दिए। और ये बजट ही था जिसके कारण हमें ये भी जानने नहीं मिला कि भाई इन्हें वो पावर कैसे मिली, जो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसके लिए थोड़ा और ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती। और सिंस इस फिल्म के माध्यम से फिल्म मेकर ऑडियंस को भी चेक कर रहे थे कि इसको वर्ल्ड वाइड और एटलीस्ट पैन इंडिया कितना सपोर्ट मिलता है, ज्यादा खर्च कर अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो शायद आगे बनाने की सोचते भी नहीं। इसलिए इसके मेकर्स ने इनिशियली पैसे थोड़े कम खर्च करके अपने ऑडियंस गेन किया, और ये मूव 100% मिन्नल मुरली 2 के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। अब अगर उस लास्ट 2 क्वेश्चन पे आते हैं कि लेडी ब्रूस ली ने उस ओल्ड जेल पर क्या देखा और दोनों के ऊपर बिजली गिरने से पावर उन्हें कैसे मिली, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम 100% श्योर कि ये केवल बिजली नहीं बल्कि और भी कुछ है, क्योंकि अगर साइंटिफिकली सोचे तो अगर किसी के ऊपर बिजली गिरती भी है तो वो केवल उस इंसान को बस डैमेज नहीं करती बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान
पहुंचाती है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे कोई सरवाइव करता है और कोई नहीं कर पाता, पर अगर इस सीन में देखें तो दोनों के ऊपर बिजली गिरने से पहले एक स्पॉटलाइट आता है और उसके बाद बिजली गिरती है। और डेफिनेटली किसी के ऊपर भी बिजली ऐसे प्रॉपर सिलेक्ट करके तो नहीं गिरती। इन सब के अलावा दोनों में एक और कॉमन चीज थी, दोनों ने ही सेंटा क्लॉज की तरह पूरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और ये सब पूरी तरीके से कनेक्टेड लग रहा है सेंटा क्लॉज के 8 रेनडियर से, जिसके आखिरी 2 रेनडियर को बोला जाता है डंडर एंड ब्लिग्जम, जो एक डच वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है थंडर एंड लाइटनिंग। और कुछ ओल्ड मैथोलॉजी के हिसाब से इनके पास ये पावर होता है कि वो अपनी पावर को किसी वेल विशर को ट्रांसफर कर दे। दूसरी ओर अगर उस प्रिजन सेल की बात करें जिसे उस लेडी ब्रूस ली ने देखी, तो अगेन ये उस मैथोलॉजिकल स्टोरी की ओर इशारा करता है जहां एक ऐसा रेनडियर को रखा जाता है जो सबसे अलग और पावरफुल होता है, फिर एक दिन उसे वहां से निकल जाने का मौका मिलता है। अब इन सारी चीजों को इसके स्क्रिप्ट राइटर ने कैसे कनेक्ट किया है वो तो डेफिनेटली हमें मिन्नल मुरली 2 के आ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इस मूवी को बहुत ही अच्छे से प्लान करके लिखा गया है, तो 100% हमें आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म देखने मिलेगी। और सिंस इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो अगले मूवी में हमें और भी ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स भी देखने मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप सो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाई पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ में अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो भी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।